हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल KN Academy। सो इस वीडियो में मैं 3 ऑक्टोबस हायरिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो फोकस की, सेकंड हम बात करेंगे गार्टनर की एंड थर्ड हम बात करेंगे IGT सॉल्यूशंस की। ओके, सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द माइक्रो फोकस। माइक्रो फोकस करेंटली हायरिंग फॉर क्वालिटी इंजीनियर एंड योर जॉब लोकेशन विल बी बेंगलोर। ओके, सो गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आपका क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है एंड क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सो बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और इक्विवेलेंट। ओके, सो आपके पास मास्टर डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री है विथ रिलेटेड ब्रांच, लाइक आपके ब्रांच होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और कोई इक्विवेलेंट ब्रांच। ओके, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एनी बैचलर्स और मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स। टिपिकली 0 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 0 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इफ यू हैव अप टू 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे नॉलेज एंड स्किल्स दैट यू शुड हैव एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, डिज़ाइन टूल्स एंड लैंग्वेज। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन के टूल्स की नॉलेज होना चाहिए एंड लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए एंड गुड एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम रनिंग ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म टाइप्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक टेस्टिंग, कोडिंग एंड डीबगिंग प्रोसीजर। बिकॉज आपका यहाँ पे जॉब टाइटल होने वाला है क्वालिटी इंजीनियर, तो टेस्टिंग की नॉलेज आपको होना चाहिए एंड कोडिंग की नॉलेज आपको होना चाहिए एंड प्रोसीजर्स किस तरीके से डीबग करते हैं उस तरीके की नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड बेसिकली सबसे लास्ट में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिकली यू शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन एंड वर्बल। सो ये सारे स्किल्स क्राइटेरिया है एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। अगर आपका क्राइटेरिया मैच होता है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी सेकंड अपॉर्चुनिटी विच इज़ फ्रॉम गार्टनर। सो गार्टनर की जो अपॉर्चुनिटी है वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर एक्सपीरियंस पीपल। ओके, एंड यहाँ पे जो हायरिंग है वो है डेटा एनालिस्ट एंड पावर BI। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट में, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करके रखा है, आपने किसी कंपनी में कहीं पे इंटर्नशिप किया है, फिर वर्क किया है एज अ डेटा एनालिस्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टेड 2 days ago, सो दिस इज़ वेरी रिसेंट अपॉर्चुनिटी एंड जॉब लोकेशन आपका होने वाला है गुड़गांव। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे व्हाट यू विल नीड, लाइक क्या आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री इन द फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए या फिर वो UG हो या फिर PG। 2+ years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद डैशबोर्ड एंड डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पावर BI। ओके, तो गाइस इसमें बेसिकली जो हायरिंग है वो पावर BI स्किल्स के बेस्ड पे है। अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है विथ रिलेटेड स्किल्स तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको वही पावर BI के रिलेटेड सारी चीज़ें नॉलेज होना चाहिए। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारा वही सब कुछ दिखेगा कि एक्सपर्टाइज विद पावर BI, डेटा इंगेस्टन, विजुअल्स, डेटा मॉडलिंग, गेटवे, डेटा फ्लो, डेटा मार्ट, लाइक ऑल जो भी पावर BI के अंदर आता है वो आपको सारा नॉलेज होना चाहिए एंड SQL की भी नॉलेज आपको होना चाहिए बेसिकली। सो दिस इज़ फॉर डेटा एनालिस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट दी थर्ड अपॉर्चुनिटी, सॉरी एंड गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है IGT सॉल्यूशंस की तरफ से एंड दे आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स 2023 बैच। ओके, एंड जो अपॉर्चुनिटी है वो वर्क फ्रॉम होम है, आपको कोई कहीं भी ऑफिस नहीं जाना है बिकॉज करेंटली दे आर हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम एंड जॉब लोकेशन आपके यहाँ पे होने वाला है गुड़गांव। 1 by 1 हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो गाइज IGT सॉल्यूशंस हायर कर रही है फ्रेशर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस और IT बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस का लाइक BE, BTech इन CS और IT और MCA, सो BE, BTech और MCA स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम CS एंड IT ब्रांच। एंड यहाँ पे अदर क्राइटेरिया क्या है, नो गैप इन एजुकेशन, आपके एजुकेशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, नो करंट बैकलॉग्स एंड 60% एंड अबव 10-12 डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन। सो यही सारा क्राइटेरिया है कि आपके पास BE, BTech डिग्री होना चाहिए और MCA डिग्री होना चाहिए एंड 60% होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में एंड 2 years सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड पर साइन करना होगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो ये सारा क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का एंड अदर क्राइटेरिया। गाइस यहाँ पे CTC ऑफर्ड है 4.8 LPA विच इज़ वेरी गुड फॉर फ्रेशर्स एंड वर्क फ्रॉम होम भी मिल रहा है आपको एंड फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम 2022 एंड 2023 बैच।
ओके स्ट्रिक्टली अगर आप 2021 बैच के या फिर 2024 बैच के अदर देन 22 एंड 2023 बैच से हैं तो आप इसमें अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज आपको शॉर्टलिस्ट मेल नहीं आएगा, आपको कोई भी फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है स्ट्रिक्टली 2022 एंड 2023 बैच का ही आपको होना चाहिए। एंड बैकग्राउंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि IT एंड कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, एंड आपके पास एक्सलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, एंड पैशनेट टुवर्ड्स लर्निंग एंड डूइंग रिसर्च वर्क, एंड गुड इन एनालिटिकल मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स। अब हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन आपका क्या होने वाला है जॉब के बाद? जावा, टेस्टिंग, डेवऑप्स एंड ऑटोमेशन इन सेल्सफोर्स, पाइथन, SQL, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिस्ट एंड .NET। ओके, सो ये सारी टेक्नोलॉजी पे आप वर्क करने वाले हैं एज अ इंजीनियर। ओके, दे आर हायरिंग फॉर फ्रेश ग्रेजुएट। एंड वर्क लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 जॉब लोकेशंस हैं, गुड़गांव और पुणे, बट दे आर हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम। सो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। करंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो ये वर्क फ्रॉम होम उनके लिए है। एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नॉलेज हमने जैसे कि डिस्कस किया ऑलरेडी कि आपके पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, तो बेसिकली वही स्किल्स है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। फर्स्ट आपका होगा HR स्क्रीनिंग राउंड में, वो ऐसा स्क्रीनिंग राउंड बेसिकली आपका CV चेक, अब एंड एप्टीट्यूड मेटल टेस्ट होगा, टेक्निकल राउंड होगा, एंड मैनेजर राउंड होगा, फाइनल HR डिस्कशन, एंड उसके बाद आपका ऑफर लेटर। तो इस तरीके से आपका इसमें प्रोसेस होने वाला है। एंड इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे इजी अप्लाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे उस पर ईमेल भी है, तो आप यहाँ पे अपना जो CV है, अपडेटेड CV, एंड उन्होंने कुछ डिटेल्स दी है कि किस तरीके से आपको अपना CV भेजना है, लाइक विथ नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, एंड इस वाले ईमेल पे आपको अपना CV भेजना है। तो गाइस आपको मतलब शॉर्टलिस्ट होने की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपका CV डायरेक्टली जा रहा है ईमेल पर, तो जल्दी से जल्दी इसमें तो अप्लाई कर ही दीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप कि आप इसमें अप्लाई करेंगे। एंड इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो, एंड आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके से कंपनीज रिलेटेड हायरिंग आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।